गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताई थी मैंने उसके बारे में। तो आज फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन। तो टुडे टॉपिक्स स्टार्ट नाउ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NAR। NAR means न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, व्हाट इज NAR रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं आपको हर टाइम जितनी भी रिएक्शन जो एल्केन हैलाइड वाली थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर जो आपके पास ऑक्सीजन कंटेनिंग पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर भी मैंने बताया था आपको, और अब ये ऑक्सीजन कंटेनिंग पार्ट सेकंड जो चल रहा है, मतलब रिएक्शन का जो थर्ड चैप्टर जो चल रहा है उसके अंदर भी मैं यही बता रहा हूँ कि जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं तो मैक्सिमम कार्बोनिल कंपाउंड ड्यू टू रिएक्शन ऑफ NAR, ओके, मैक्सिमम कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो NAR रिएक्शन देते हैं। मैक्सिमम जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं कौन सी रिएक्शन देंगे? NAR। मैक्सिमम बोला है मैंने, ऑल कार्बोनिल कंपाउंड्स नहीं बोला है, सिर्फ मैक्सिमम कार्बोनिल कंपाउंड बोला है। मतलब मैक्सिमम कार्बोनिल कंपाउंड किस टाइप की रिएक्शन देंगे? NAR रिएक्शन। और अदर रिएक्शन भी देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, मिनिमम इतने ज्यादा मैक्सिमम नहीं देते बट कुछ कुछ देते हैं, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है और एलिमिनेशन रिएक्शन है, ओके। और ओनली कीटोन वाली रिएक्शन, ओनली एल्डिहाइड वाली रिएक्शन है, ये दे रखा आपके। तो फर्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? द कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, ओके। इस कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर आप चेक करेंगे कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन एटम्स। सो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम्स एंड पॉजिटिव चार्ज कमिंग कार्बन एटम एंड नेगेटिव चार्ज कमिंग ऑक्सीजन एटम्स, ओके। तो ये जो आपके पास ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस कार्बन के रेस्पेक्टिवली क्या है? मोर है। इट मींस ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच के जो डबल बॉन्ड्स हैं, इस डबल बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन की एन कम है, ऑक्सीजन की एन ज्यादा है। इट मींस ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन सी साइड के अंदर शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन वाली साइड के अंदर। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वाली साइड के अंदर जाएंगे, आपको पता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर शिफ्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के पास में क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, इट मींस कमिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, ओके, इन कार्बोनिल कंपाउंड। बट ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो नेगेटिव चार्ज इनकमिंग ऑक्सीजन एटम इन कार्बोनिल कंपाउंड। तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगली रिएक्शन में मैं कर रहा हूं C सिंगल बॉन्ड O, पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब क्या करवा दे? इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। फर्स्ट टाइम ये याद रखना है, फर्स्ट कंडीशन के अंदर सबसे पहले जो होगा इससे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक होगा। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, सबसे पहले किसका अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल का। द फर्स्ट टाइम अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल टू कार्बन एटम। तो ये कार्बन एटम न्यूक्लियोफाइल जो होता है, फर्स्ट जो ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा पहले टाइम से किसके ऊपर अटैक करेगा? इस कार्बन एटम के ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा? C कनेक्ट टू NU एंड O नेगेटिव, राइट। अब क्या करेंगे? ये जो O नेगेटिव आ गया इसके ऊपर किसका अटैक करवा देंगे? इलेक्ट्रोफाइल। ये करवा दे इलेक्ट्रोफाइल, ओके। और जैसे आप इलेक्ट्रोफाइल का इसके ऊपर अटैक करवाएंगे आपके पास प्रोडक्ट क्या जाएगा? CNUOE,
CNUOE। ओके, ये आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा है और इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर रहा है। इट मींस न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो रहा है, देखो न्यूक्लियोफाइल कार्बन से जाके कनेक्ट हो गया और इलेक्ट्रोफाइल भी ऑक्सीजन से जाके कनेक्ट हो गया। ओके, इट मींस दिस रिएक्शन इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये तो है आपके पास मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म है। इस टाइप से आपको रिएक्शन करवानी है। जब भी आप करवाएं तो एनएआर की किस टाइप से रिएक्शन करवाएंगे, इसी टाइप से रिएक्शन करवाना आपको। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of oxygen is more than carbon atoms. So electron shift towards oxygen atoms. Positive charge come in carbon atoms and negative charge come in oxygen atoms in carbonyl compounds. ओके, तो पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर, ऑक्सीजन चार्ज नेगेटिव कंपाउंड के ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव एटम्स एलिमेंट्स के ऊपर आ जाएगा और एटम के ऊपर आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर फर्स्ट कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो आपके पास क्या आ गया, CNUO नेगेटिव। ओके, फिर किसके कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो आपके पास क्या जाएगा, CNU सिंगल बॉन्ड OE। राइट, ये आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट। अब स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको चेक करना है कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर मोर रिएक्टिव कौन होगा, मोर रिएक्टिविटी कौन शो करेगा, किसके रेस्पेक्ट, न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट। न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक एल्डिहाइड पे करेगा या कीटोन पे करेगा, ये आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करना है। इसके बेसिस, इससे जो आपके पास ये जो दे रखा है मैकेनिज्म, इसके बेसिस के ऊपर आपको चेक करना है। तो किस टाइप से करेंगे वो लेंगे। सपोज दैट आपने ये कंपाउंड ले लिया, देखो स्टेरिक हिंड्रेंस, वो सॉरी आपके पास जो ये न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है, ये इसके टू रीजन है, इलेक्ट्रोफाइल सॉरी न्यूक्लियोफाइल, attacking of nucleophile on carbon atom in carbonyl compound, attacking of nucleophile on carbon atom in carbonyl compound। ये कितने टाइप का इफेक्ट शो करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे टू टाइप्स के इफेक्ट होंगे। टू रिएक्टिविटी को इफेक्ट करने वाले टू टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं, और जो फर्स्ट टाइप होगा वो तो होगा इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट एंड सेकंड जो इफेक्ट होगा वो होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। याद रखना है कि जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है किसके ऊपर, कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन के ऊपर। जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन के ऊपर, ये कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन जो है, ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो डिपेंड करता है कि इस कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर कितने तो प्लस आई ग्रुप है, कौन सा प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, कौन सा स्टेरिक हिंड्रेंस से शो कर रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है ऑल एल्काइल ग्रुप्स, प्लस आई इफेक्ट मींस होता है ऑल एल्काइल ग्रुप्स शो ऑफ प्लस आई इफेक्ट। जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो सभी के सभी कौन सा शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूं। आपने देखा होगा ग्रेप्स, ओके, उस ग्रेप्स के अंदर क्या होता है कि साइडों के अंदर वो एक तो मेन, एक आपके पास ब्रांच होती है, ठीक है, मेन ब्रांच होगी, मेन शाखा होगी, उस मेन ब्रांच के अंदर साइडों के अंदर ग्रेप्स होंगे, ठीक है। और जितने ज्यादा ग्रेप्स होंगे तो वो जो आने वाला जो अटैकिंग जो करेगा वो बहुत कम कर पाएगा। सीधी सी बात ये है कि एक स्टोरी बताता हूँ आपको मैं, कि मैं एक अकेला आदमी हूँ, बहुत ज्यादा लड़ाई मतलब वो चल रहा है, जैसे आजकल चाइना और इंडिया के बीच में जो चल रहा है, वॉर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो सपोज दैट मैं बीच में हूँ, मैं कर्नल हूँ, मैं बीच में, सपोज दैट मान लिया मैं कर्नल हूँ, ठीक है, और हमारे चारों तरफ
हमारे चारों तरफ आर्मी है, हमारी आर्मी है। मेरे को बचाने के लिए उसने एक तरीके से घेरा कर लिया चारों तरफ, मेरे चारों तरफ क्या कर लिया, घेरा बना लिया। ओके, अब क्या है कि जैसे सपोज दैट वो चाइना की जो आर्मी है वो उस साइड के अंदर है, वो मेरे को ले जाना चाहती है, वहां से अटैक करके मेरे ऊपर अटैक करके मेरे को लेके जाना चाहती है, या मेरे से अटैचमेंट होना चाहती है, मेरे से बातचीत करना चाहती है। तो मेरे से बातचीत करने से पहले आपको उस राउंड को तोड़ना होगा, ठीक है। इट मींस जितनी ज्यादा आर्मी, मेरी आर्मी जितनी ज्यादा राउंड के अंदर होगी, इसका मतलब वो आने वाला जो सेकंड जो चाइनीज आर्मी जो होगी मेरे पास बहुत कम पहुंच पाएगा। क्यों उसके पीछे रीजन है ना कि हमारे चारों तरफ क्या है, आर्मी है, तो उसको पूछने के लिए ज्यादा कठिनाई होगी। सपोज दैट अब ऐसे हो कि भाई हाथी में तो आर्मी है मेरे पास, इस साइड के अंदर कोई आर्मी नहीं है, तो वो क्या करेगा, मेरे को अटैचमेंट होने के लिए वो इस साइड से आ जाएगा। इट मीन इस साइड के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम हो गया, और चारों तरफ जितने मेरे पास आर्मी थी, इट मींस वहां पर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम हो गया। सीधी सी बात यह है कि सपोज दैट आपके पास एक बॉर्डर है, ठीक है, इसके अंदर यहां पर कोई मैन कर्नल है, इसको बचाने के लिए चारों तरफ से अपने सैनिक है। सपोज दैट ये एक गलवान घाटी है आपके पास, ठीक है, इसके चारों तरफ ये सैनिक अपने हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ चाइनीज आर्मी इस पे आना चाहती है, चाइनीज आर्मी इस गलवान वैली पे आना चाहती है, तो गलवान वैली पे आना चाहती है और चारों तरफ सैनिक, क्या इजीली आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। इसे बोला जाता है, ये यहाँ पर क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई। क्या होगी यहाँ पर, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। सपोज दैट यहाँ अपनी आर्मी नहीं है, यहाँ अपनी आर्मी नहीं है, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी आर्मी लगी हुई है और ये अपनी गलवान वैली है। ओके, तो ये क्या करेगी, चाइनीज आर्मी तुरंत आ जाएगी, चाइनीज आर्मी यहाँ पर क्या आ जाएगी, तुरंत आ जाएगी। इट मींस यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ये इजीली आ जाएगी। कहने का मतलब सीधी सीधी बात ये है कि न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कौन सी जगह करेगा, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होगा। तो एक एक के देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्लस आई इफेक्ट किस टाइप से शो करेगा न्यूक्लियोफाइल के लिए। ओके, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आई इफेक्ट रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस, जो लास्ट ईयर आ चुका है ये एग्जाम के अंदर, और शायद 2020 के अंदर भी ये आ सकता है। 100% है इसकी पॉसिबिलिटी, कितनी है, 100%। तो याद रखेंगे, वो देखें। रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, relative reactivity order of aldehyde and ketones, right? relative reactivity order of aldehyde and ketones, aldehyde and ketone के अंदर relative reactivity order चेक करना है। सपोज दैट मेरे पास aldehyde ये है HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज formaldehyde, formaldehyde। ओके, एक नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास है RC डबल बॉन्ड O and H, aldehyde other than formaldehyde, aldehyde other than formaldehyde, ये aldehyde है बट formaldehyde के अतिरिक्त है। लास्ट है RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR, दिस इज कीटोन। इन तीनों के अंदर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये जो 3 आपके पास से कंपाउंड दे रखा है, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड एंड थर्ड कीटोन्स, इनके अंदर रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ, आपको रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको चेक करना है, किसके रेस्पेक्ट चेक करना है, न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट। अब चेक करेंगे, देखिए बेटा, यह हाइड्रोजन है, याद रखना है कि हाइड्रोजन का कोई प्लस इफेक्ट नहीं होता है। हाइड्रोजन तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यूज में ली जाती है, इसका न तो प्लस आई इफेक्ट होगा, न माइनस आई इफेक्ट होगा, न प्लस एम होगा, न प्लस एच होगा, किसी भी टाइप का कोई इफेक्ट नहीं होगा हाइड्रोजन का। ओके, आगे देखें, आर एल्काइल ग्रुप, इस एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर ये आर ग्रुप कनेक्टेड है। कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, आर ग्रुप कनेक्टेड है। इट मींस यहां पर इफेक्ट कितना हो गया, ओनली 1 है, 1 प्लस आई ग्रुप है, 1 प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, ओनली 1 है।
राइट। आगे है ये जो कीटोन जो है, इस कीटोन से कितने एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, टोटल कितने हैं 2 एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है। इट मींस यहां पर कितने प्लस आई इफेक्ट हो गए 2 प्लस आई इफेक्ट, 2 प्लस आई, और यहां पर कितने हो गए 1 प्लस आई। यहाँ पर ओनली 1 R ग्रुप है, 1 एल्काइल ग्रुप कनेक्ट टू कार्बोनिल कंपाउंड एंड 2 एल्काइल ग्रुप कनेक्ट टू कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, दिस इज केटोन्स एंड एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड। बट यहाँ पर एक भी एल्डिहाइड ग्रुप कनेक्टेड नहीं है, इट मींस ये क्या हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। अब आपको न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट इसके अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करना है कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल इजीली जैसे बॉन्ड ब्रेक करेंगे आप, जिसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज, तो आपके पास ये जो न्यूक्लियोफाइल जो है ये इजीली अटैक इस कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन के ऊपर इस फॉर्मेल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर इजीली अटैक कौन सी जगह पे कर पाएगा, कौन से कंपाउंड के ऊपर इजीली अटैक कर पाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो वो देखेंगे ये जो कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन जो है इसके यहाँ पर एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड नहीं है, इट मींस यहाँ पर कोई प्लस आई ग्रुप नहीं है, और प्लस आई ग्रुप नहीं है तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बट यहाँ देखेंगे आप यहाँ पर क्या है प्लस आर ग्रुप कनेक्टेड है, प्लस आर का मतलब होगा कि ये क्या करेगा अपनी प्लस आई ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पर प्लस था इलेक्ट्रॉन आया मतलब मिनिमम होना है, यहाँ पर नेगेटिव, सपोज दैट यहाँ पर नेगेटिव होता तो नेगेटिव तो पहले होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इट मींस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। बट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इट मींस ये हो गया ना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई प्लस इफेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन है कोई प्लस आई ग्रुप नहीं है, बट यहाँ पर एक प्लस आई ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी इंक्रीज होगी। बट यहाँ पर प्लस आई ग्रुप कितने हो गए टोटल 2 प्लस आई ग्रुप हो गए, कितने ग्रुप हो गए 2 प्लस आई ग्रुप हो गए, और 2 प्लस आई ग्रुप हो गए, इट मींस यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई और इंक्रीज हो गई। तो मेरे को बताओ ये प्लस आई इफेक्ट कौन सी जगह है, ये न्यूक्लियोफाइल कौन सी जगह अटैक करेगा, उस जगह पे अटैक करेगा ना जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज है। मैंने आपको बताया था बेंजीन के अंदर कि भाई बेंजीन आपके पास ये है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गए, नेगेटिव, सपोज दैट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो मेरे को ये पता है आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल जो है ये कौन सी जगह पे अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे करेगा या फिर कौन सी जगह पे करेगा अटैक, पैरा पे करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, मेटा के रेस्पेक्ट ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज है, इट मींस न्यूक्लियोफाइल कौन सी जगह अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है डिक्रीज होती है। तो आप देखिए यहाँ पर कोई प्लस आई ग्रुप नहीं है, और प्लस आई ग्रुप न होने की वजह से इलेक्ट्रॉन देने वाले कोई है नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, इट मींस न्यूक्लियोफाइल इजीली, ये न्यूक्लियोफाइल जो है इजीली यहाँ पर क्या कर जाएगा अटैक कर जाएगा। बट इसके अंदर देखो इस एल्डिहाइड के अंदर यहाँ पर एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, Here alkyl group connect to carbonyl compound, ये कार्बोनिल कंपाउंड से alkyl group only 1 कनेक्टेड है, इट मींस ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये क्या करेगा इजीली अटैक न करके थोड़ा टाइम यूज मिलेगा, मतलब यहाँ पर alkyl ग्रुप कनेक्टेड आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई थी, ये इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पर कितने alkyl ग्रुप हो गए 2 alkyl ग्रुप कनेक्टेड हो गए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज हो जाएगी इस कार्बन एटम की, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसके पास भी इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। तो मेरे को तो इन 3 कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर इजीली अटैक कौन से के अंदर कर पाएगा, तो हम कह सकते हैं आई कैन से दैट फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस आई ग्रुप नहीं है, प्लस आई ग्रुप बिल्कुल नहीं है, बट इसके अंदर एल्डिहाइड के अंदर ओनली 1 प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओनली 1 एल्काइल ग्रुप के रीजन की वजह से होगी, बट यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, सो न्यूक्लियोफाइल नॉट इजीली अटैक ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, तो आपके पास जो ऑर्डर आएगा रिएक्टिविटी का वो इस टाइप से आ जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल इजीली इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर इसके ऊपर और फिर इसके ऊपर। ये एग्जाम के अंदर आ चुका है, ये एग्जाम के अंदर आ चुका है भाई, आ चुका है ना, याद रखेंगे। ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल, ये तो है आपके पास प्लस आई इफेक्ट के लिए, किसके लिए? प्लस आई इफेक्ट के लिए। बट हम चेक करेंगे हम नेक्स्ट
उसके लिए स्टेरिक हिंड्रेंस। सेकंड इफेक्ट चेक करना है न्यूक्लियोफाइल के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस। व्हाट इज स्टेरिक हिंड्रेंस वो मैंने बता दिया था। अब उसका इफेक्ट चेक करते हैं कार्बन कंपाउंड के ऊपर। तो देखेंगे, इसको मैं रफ करता हूं। Look it, steric hindrance। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस के अंदर देखें, सपोज दैट आपके पास ये है H C डबल बॉन्ड H, फिर आगे आपके पास R C डबल बॉन्ड H, नेक्स्ट एग्जांपल है R C डबल बॉन्ड OR। ओके, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड टू कार्बोनिल कंपाउंड्स। जितने भी एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होंगे इस कार्बोनिल कंपाउंड से, उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, बट यहाँ पर R ग्रुप कनेक्टेड है, इट मींस वन स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, है ना। और यहाँ पर कितने ग्रुप कनेक्टेड है, 2 एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, इट मींस और स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है ही नहीं, इट मींस यहाँ पर आने वाला न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इजीली क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। बट इसके अंदर 1 एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, इट मींस यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, थोड़ा टाइम लेगा। और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है ये क्या कर, यहाँ पर भी ये तो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा टाइम लेगा अटैक करने के लिए। क्यों, यहाँ पर कितने कितने एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड, 2 एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, इट मींस यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। सपोज दैट मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मेरे पास ये एग्जांपल है HC डबल बॉन्ड OH एंड CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड CH3, राइट। अब देखेंगे यहाँ पर CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, CH3 हाइड्रोजन, इसकी जो स्ट्रक्चर होगी कुछ इस टाइप से होगी, CHNH, ओके। और इसकी किस टाइप से हो जाएगी, CHHH, और इसी टाइप से इसकी हो जाएगी CHNH। मेरे को बताओ स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम किसके अंदर है, इसके अंदर है भाई, कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर है। मेरे को बताओ न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाने के इजीली अटैक कर पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तो एकदम ब्रांचेज ही ब्रांचेज होगी, sp3 हो गया, sp3 हो गया, ब्रांचेज मैक्सिमम हो गई। इट मींस जो नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल जो होगा, जो नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर, क्या इजीली टाइप से कर पाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो आएगा इजीली अटैक नहीं कर पाएगा इस कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर, बट इसके ऊपर इजीली अटैक करेगा, और इसके ऊपर तो बहुत ही ज्यादा इजीली अटैक कर पाएगा। क्यों, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर तो कोई एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड नहीं है, इट मींस यहाँ पर वो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, और स्टेरिक हिंड्रेंस ना होने की वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर जाएगा। इट मींस formaldehyde is more reactive than other aldehyde other than of formaldehyde and ketones। ये जो formaldehyde जो है aldehyde and ketone के रेस्पेक्ट मोर रिएक्टिविटी शो करेगा, ओके, ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ये अदर एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, एंड ये क्या हो गया आपके पास, कीटोन हो गया। तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम है तो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी मिनिमम होगी। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है, इस जगह पे स्टेरिक हिंड्रेंस स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम, सो न्यूक्लियोफाइल इजीली क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। इजीली अटैक करेगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी इसकी, मैक्सिमम, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होगा उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। किसके लिए, न्यूक्लियोफाइल के लिए, राइट। ये हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल का आंसर आप अपने आप सोचेंगे, फिर मैं बताता हूं, देखना है। सपोज दैट आपके पास ये आ गया CH3CHO, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास है CH3 का होल ट्वाइस CO, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 का होल ट्वाइस C एंड CO, राइट। ये आपके पास 3 एग्जांपल है, और एग्जांपल दूंगा मैं। तो इसको ओपन करते हैं सबसे पहले। फिर CH3CHO, इट मींस CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिड एल्डिहाइड, फॉर्म एसिड एल्डिहाइड, राइट। आगे है कीटोन, C डबल बॉन्ड O CH3 एंड C
CH3 double bond O. This is ketone. Ketone means acetone. Ketone means acetone, right? नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 का होल ट्वाइस CCO. ये तो सेम ही हो गया? नहीं, सेम नहीं हुआ है. कार्बन और इस कार्बन पे कितने मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है? CH3 एंड CH3 कनेक्ट टू C डबल बॉन्ड O एंड इस साइड के अंदर और ले लेता हूं मैं CH3 का होल ट्वाइस CO. CH3 का होल ट्वाइस, ओके? तो कार्बन एटम CH3 का होल ट्वाइस. तो ये कर दिया मैंने CH3 एंड CH3. CH एंड CH. ओके, ये आपके पास 3 कंपाउंड हो गए. CH3 C डबल बॉन्ड O H, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 एंड CH3, राइट? अब आपको चेक करना है कि इन तीनों के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करना है. तो देखो यहाँ पर ओनली 1 एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, ओके? और यहाँ पर टोटल कितने एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है? 2 एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है. ये 2 एल्काइल ग्रुप हो गए. बट यहाँ पर तो आइसोप्रोपिल ग्रुप कनेक्टेड है. यहाँ पर देखो टोटल आइसोप्रोपिल ग्रुप कनेक्टेड है. इट मींस इस जगह पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है, बट यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है. इट मींस यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. बट यहाँ तो और भी ज्यादा क्या हो गया? CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम हो गया. इट मींस न्यूक्लियोफाइल जो अटैक जो करेगा, जिसकी रिएक्टिविटी होगी कार्बन के कंपाउंड की, उसमें मैक्सिमम रिएक्टिविटी कौन सा करेगा? ये, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा इंक्रीज हो गया और यहाँ पर तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया. इट मींस जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा न्यूक्लियोफाइल के लिए वो ये ऑर्डर आ जाएगा. ठीक है? तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इसकी तो मिनिमम होगी, इसकी इसकी तो रिएक्टिविटी ऑर्डर मैक्सिमम होगी, इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर मिनिमम होगी, बिकॉज़ स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम एंड स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम, राइट? तो ये आपके पास एग्जांपल होगा. सपोज दैट एक एग्जांपल और आ जाए इस टाइप से CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, राइट? आगे सपोज दैट ये आ जाए C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, ओके? ऐसे आ जाए CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड O CH3 का होल ट्वाइस. कार्बन यहाँ यूज में ले लेते हैं CH, ओके? और लास्ट वाला आपके पास जाए सपोज दैट CH3 का होल थ्राइस C डबल बॉन्ड O CH3 का होल थ्राइस, राइट? ये आपके पास कंपाउंड ले लिया मैंने. अब इसके अंदर चेक करना है कि स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम है किसके अंदर? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5 CH3 CH C डबल बॉन्ड O CH3 CH, ओके? इसके अंदर आपको स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करना है. तो CH3 का होल थ्राइस C, इसके अंदर देखो 3 एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है इस कार्बन से. यहाँ पर ओनली 2 एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, ओके? यहाँ पर ओनली 1 है, ये C2H5 ये CH3, ये तो CH3 ये C2H5. इन दोनों के अंदर यदि रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करना है तो आपको पता है इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर मैक्सिमम होगा, इसके न्यूक्लियोफाइल के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका मैक्सिमम होगा, बिकॉज़ स्टेरिक हिंड्रेंस इज मिनिमम, ओके? इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम. बट यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस C2H5 की वजह से एल्काइल ग्रुप इंक्रीज थोड़ा बड़ा हो गया ना एल्काइल ग्रुप, तो स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम हो जाएगा. बट यहाँ पर तो और भी ज्यादा मैक्सिमम हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस और बढ़ जाएगा. स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होने पर ये रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका डिक्रीज. बट इसके तो स्टेरिक हिंड्रेंस पूरे के पूरे इन कंपाउंडों के अंदर ही मैक्सिमम है. इट मींस इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगी? बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी इन 4 कंपाउंड्स के अंदर. तो ये आपके पास ऑर्डर आ गया इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर का, ठीक है? तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका कंप्लीट हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए. अब स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, ओके? तो फर्स्ट है सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. Some important NSR reaction, NAR reaction, nucleophilic addition reaction, right? तो फर्स्ट रिएक्शन है सोडियम बाइसल्फाइड बाई NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4.
पता नहीं SO3 है कि CO3 है, वो देख लेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। ओके, आप देखेंगे सपोज दैट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात चल रही है, इट मीन जितनी भी रिएक्शन चलेंगे वो सभी के सभी कार्बोनिक कंपाउंड के चलेंगे। तो कार्बोनिक कंपाउंड यूज में लेना हो यहाँ तो C डबल बॉन्ड O, जब ये रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कार्बोनिक कंपाउंड गिव ए NaR रिएक्शन, गिव ए NaR रिएक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज कमिंग ऑन कार्बन एटम्स and negative charge coming on oxygen atoms in carbonyl compound. So NaHCO3 divided into two ions, H positive, NaCO3 negative. ओके, तो यहाँ से H पॉजिटिव और NaCO3 नेगेटिव अटैक करेगा। तो H पॉजिटिव कौन सी जगह अटैक करेगा, इस जगह, NaCO3 इस जगह अटैक करेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, COH NaCO3। राइट, ये सिंपल सी रिएक्शन कोई नहीं पूछेगा, कभी एग्जाम के अंदर भी नहीं आएगा। ओके, अब सेकंड रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड HCN। इसके अंदर देखें, ये मैंने कार्बोनिल कंपाउंड यूज में लिया। ओके, और इस कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर किसके साथ रिएक्शन करवा दी मैंने, HCN हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड किस आयन के अंदर ब्रेक होगा, H पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव आयंस। और ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है इस पे क्या होगा, कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज ये Cn नेगेटिव अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव H पॉजिटिव अटैक ऑन ऑक्सीजन एनायंस। इट गिव्स C और connect to hydrogen OH and Cn connect to carbon। 1 2 3 oxygen OH and Cn, राइट, टोटल हो गए 1 2 3 4 and OH। इसे बोला जाता है साइनो हाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन, Cn से हाइड्रीन कनेक्टेड हो गए, इसे बोला जाता है साइनोहाइड्रीन। क्या बोलेंगे इसे, साइनोहाइड्रीन। याद रखेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड, इट गिव्स साइनोहाइड्रीन, इट गिव्स साइनोहाइड्रीन, दैट इज साइनोहाइड्रीन। ये क्या है, साइनोहाइड्रीन। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O H, एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड रिएक्ट विद HCN हाइड्रोजन साइनाइड, इट गिव्स HCN। HCN के अंदर होगा क्या कि हाइड्रोजन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन एटम्स एंड Cn नेगेटिव अटैक ऑन कार्बोकेटायंस एंड ऑक्सीजन H पॉजिटिव अटैक ऑन ऑक्सीजन। ये ब्रेक होगा, यहां से NaR रिएक्शन देगा तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव के ऊपर कौन अटैक करेगा, H पॉजिटिव। इट गिव्स CH3 सिंगल बॉन्ड C H एंड OH। ऑक्सीजन से क्या कनेक्टेड हो गया, हाइड्रोजन, और कार्बन से, इससे कार्बन से क्या कनेक्टेड हो जाएगा, Cn। तो एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। ये तो क्या हो गया आपके पास, एसिड एल्डिहाइड, राइट। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड। तो ऐसे कैसे कर देना, देखो इसका नाम इंपॉर्टेंट है, एसिड एल्डिहाइड, बट ये CnOH के साथ जैसे ही कनेक्टेड होता है इसको बोला जाता है साइनोहाइड्रीन। ये आपके पास हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, राइट। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इसी की रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन। ओके, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज कीटोन, एसीटोन, this is acetone react with hydrogen cyanide। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा कि कार्बोनिल कंपाउंड गिव ए NaR रिएक्शन। सो positive charge come in oxygen carbon atoms and negative charge come in oxygen atoms in acetone। So H positive attack on carbocations and Cn negative attack on oxygen atoms, it gives CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड O। ये तो बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, इसके पास सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड O, ऑक्सीजन से क्या कनेक्टेड हो गया, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आ गया, और Cn कनेक्ट टू ऑक्सीजन, ये Cn आ गया।
एसीटोन तो आ गया, तो एसीटोन तो ऐसे कैसे करते हो इस साइड के अंदर एसीटोन, ओके। बट इस CnOH को क्या बोला जाता है, साइनोहाइड्रिन, ये हो जाएगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन। एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ये आपके पास एग्जांपल हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको भी याद रखना है, ओके। अब आगे जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे तो NAR रिएक्शन, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ NAR रिएक्शन इज कंप्लीट, बट टाइम देख लेता हूँ एक बार में। 35 मिनट हो गई आपकी, तो उसके अंदर मैं 4 या 5 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, तो ये टाइम हो जाएगा आज के लिए। नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे और रिएक्शन। देखो ऑक्सीजन कंटेनिंग पार्ट सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन सॉल्व करने अपने को। देखें, ये मैंने ले लिया सबसे पहले, सपोज दैट आपके पास ये है ए, क्या दे रखा है मैंने ए, और इस ए कंपाउंड की मैंने ओजोनोलाइसिस करा दिया, और आपके पास क्या आ गया बी, और बी जो कंपाउंड है उसका जिंक के पाउडर की प्रेजेंस में क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, और यहाँ से H2O2 रिमूव हो गया, ठीक है। और आपके पास आ गया कि क्या आ गया 2 मोल ऑफ CH3CHO, 2 मोल ऑफ CH3CHO। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है IIT 2017 के अंदर ये क्वेश्चन था कि A and B, व्हाट इज A and B when A react with ozone and B react with zinc H2O, it gives 2 moles of acetaldehyde। इस क्वेश्चन को सोल्व करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूं, तो देखेंगे एक ट्रिक है इसकी, बहुत ही सिंपल ट्रिक है जो आप सोच भी नहीं सकते। देखते हैं, CH3CHO है, और आपको तो देखो डायरेक्ट मैं वैसे ही करके बता देता हूं कि आपने किस टाइप से सोल्व किया होगा कि ये एल्कीन यूज में ले लिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं, ऑक्सीजन इस साइड के अंदर, ऑक्सीजन इस साइड के अंदर, तो आपके पास ये क्या आ गया CHO। मैंने बताया था कि इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना, डायरेक्ट ऑक्सीजन ऑक्सीजन कनेक्ट कर देना, ये आ गया आपके पास CH2O, इट मींस फॉर्मेल्डिहाइड। बस अपने को क्या चाहिए, एसिटाल्डिहाइड। इट मींस मैं ऐसे कर सकता हूं ना कि ये आ जाएगा आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। अब क्या करता हूं मैं, इस जगह से इस बॉन्ड को क्या कर देता हूं, ब्रेक, ये कर दिया मैंने ब्रेक, कर दिया ब्रेक। तो इस साइड के अंदर ऑक्सीजन, इस साइड के अंदर भी ऑक्सीजन, फिर CH3CHO, इट मींस कितने मोल आ गए आपके पास, 2 मोल ऑफ CH3CHO आ गए। तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि यहां पर क्या आ जाएगा, CH3CHO आया होगा, CH3CHO। तो कौन सा कंपाउंड हो सकता है, ये वाला एल्कीन होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अब बी चाहिए, ओजोनलाइसिस करा तो ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा, तो किस टाइप से होगा, CH3, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, CH3 O CH connect to CH3 group, CH connect to CH3 group, O and CH3, ये आपके पास क्या आ गया B। ओजोनाइड जो फॉर्मेशन होगा अनस्टेबल होगा और ब्रेक डाउन होकर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CHO के अंदर, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CHO के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके पास कन्वर्ट हो गया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करेंगे वो भी देख लें। ये तो है एक फर्स्ट आपके पास मेथड आ गया। सेकंड मेथड देखें, आपके पास ये है CH3C डबल बॉन्ड OH, 2 मोल आ रहे हैं, तो एक मोल और यूज में ले लो, CH3C डबल बॉन्ड O and H। ओके, तो आपको क्या करना है, यहां से O2 आउट कर दो। क्या करना है, O2 आउट कर दो, तो आपके पास क्या जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, क्या आ गया आपके पास, मेल A प्रोब्यूट 2 ब्यूटीन। तो आपके पास कंपाउंड A क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन। कंपाउंड A क्या हो गया यहाँ पर, 2 ब्यूटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखेंगे। सेकंड एग्जांपल इसी टाइप का हो जाएगा, जो भी एग्जाम के अंदर आया हुआ था वो कौन सा है चेक करते हैं।
व्हाट इज ए व्हेन O3 जिंक H2O minus H2O2 give CHO। ओके, ये आपके पास है। अब आपको प्रोडक्ट ए बताना है, प्रोडक्ट ए कन्वर्ट करना है। और ये कितने मोल आ गया आपके पास? 2 मोल है। कितने मोल है? 2 मोल ओपन। ये आ गया साइक्लोपेंटेन एल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन एल्डिहाइड आ गया आपके पास। इसके अंदर आपको ए बताना है, किस टाइप से करेंगे कि ये आ जाए आपके पास। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, 2 मोल यूज में ले लो इसके। सिंपल सा है कि भाई 2 मोल यूज में ले लिया, 1 तो ये ले लिया C डबल बॉन्ड O एंड H, राइट। एक सेकंड वाला और यूज में ले लो, C डबल बॉन्ड O H, ये यूज में ले लिया, राइट। यहां से क्या करते हैं, OH आउट कर दें, O2 आउट कर दें। O2 आउट करने के बाद में आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट CH डबल बॉन्ड CH, ये आ जाएगा। और आप चेक भी कर दें, ऑक्सीजन इस साइड के अंदर, ऑक्सीजन इस साइड के अंदर लगा दो, CHO ये आ गया आपके पास। ये भी मैन एग्जाम के अंदर आ चुका है, AIEEE 2014। ट्रिपल के अंदर एग्जाम के अंदर आए थे। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं लाइसेंस के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपको याद रखना है। बस डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना है, जो मोल आ जाए उसको यहाँ से O2 यहाँ से आउट करना है और डबल बॉन्ड को इस से कनेक्ट कर देना है, आपका आंसर 100% आएगा। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको इसी का, ओजोन लाइसिस का। व्हाट इज प्रोडक्ट ए व्हेन O3 ZnH2O, ओके, CH3 CHO एंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपके पास एक एसिड एल्डिहाइड आ गया और एक आपके पास एसीटोन आ गया। व्हाट इज द रिएक्टेंट ए? व्हाट इज द रिएक्टेंट ए? रिएक्टेंट ए होगा क्या, ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है कि इसको क्या करना है आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड O CHO, ओके। अब इस सेम इसी टाइप से इसका करना है, C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3। यहां से क्या करते हैं, O2 आउट करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3, ये आपके पास आ गया। व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ रिएक्टेंट ए? क्वेश्चन नंबर 1, ये आया था नीट 2013, ओके। व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ रिएक्टेंट ए? तो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, ये तो आपने क्या कर लिया, नंबरिंग कर, ये तो कार्बन से सिलेक्ट कर ली। अब इस साइड से क्या कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 एंड 4। 2 पे क्या कनेक्टेड होगा, मिथाइल, तो क्या आ जाएगा 2 मिथाइल मेल एक प्रो ब्यूट, तो क्या हो जाएगा 2 ब्यूटीन। तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू, ओके। आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की सेकंड रिएक्शन। ये फर्स्ट रिएक्शन इज कंप्लीट, सेकंड रिएक्शन, ओके। थैंक यू।